कासिम अली शाह फाउंडेशन में रूहानी मराकबे की पुरनूर महफिल सजाई गई। टीम माइंड पावर आर्टिस्ट के एक रोज़ा मालूमाती दौरे के मौके पर मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने मेहमानों का परतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें कासिम अली शाह फाउंडेशन का तारुफी दौरा करवाया। मेहमानों को फाउंडेशन की मसरूफियात और तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। माइंड पावर आर्टिस्ट के बानी सूफ़ी वैसी ने शुरका को रूहानी मराकबास के लुत्फ से रोशनास करवाया। हम पर सूफ़ी वैसी ने कासिम अली शाह को एजाज़ी रूहानी दस्तार से भी नवाजा। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम रूहानी मुराकबे के सेशन का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ माहिर मुराकबा सूफ़ी ओवैसी ने हाजरीन को मुराकिब की प्रैक्टिस कराई। सेशन में चेयरमैन कासिम अली शाह फाउंडेशन कासिम अली शाह ने भी शिरकत की। मुराकबा सेशन के दौरान सूफ़ी ओवैसी ने शुरका को रूहानी मुराकबात के लुत्फ से रोशनास कराया, जिसमें मुराकबा तौबा, मुराकबा नूर और सोल एनर्जी एक्टिवेशन का मुराकबा कराया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन कासिम अली शाह ने कहा कि आप खुद पुरसकून होंगे तो दूसरों को पुरसकून रख सकेंगे, लिहाजा दरख्वास्त है कि अपना सुकून कल्ब को तलाश करें। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर ओवैसी ने कासिम अली शाह को ईरान का खूबसूरत कालीन और रूहानियत में खिदमात की एवज दस्तार बतौर तोहफा दी। कासिम अली शाह फाउंडेशन में रूहानी मराकबे की पुरनूर महफिल सजाई गई। टीम माइंड पावर आर्टिस्ट के एक रोज़ा मालूमाती दौरे के मौके पर मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें कासिम अली शाह फाउंडेशन का तारुफी दौरा करवाया। मेहमानों को फाउंडेशन की मसरूफियात और तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। माइंड पावर आर्टिस्ट के बानी सूफ़ी वैसी ने शुरका को रूहानी मुराकबात के लुत्फ से रोशनास करवाया, जिसमें मुराकबा तौबा, मुराकबा नूर और सोलर एनर्जी एक्टिवेशन का शानदार मुराकबा करवाया। महफिल के इख्तिताम पर सूफ़ी उवैसी ने कासिम अली शाह को एजाज़ी रूहानी दस्तार से भी नवाजा। मराकबा मेडिटेशन शुरू होती है हमारी इमेजिनेशन से, तसव्वुर से। इनर सेल्फ को बॉडी से डिटैच करके, डिसोसिएट करके बाहर निकाल के उसको रूहानी दुनिया में परवाज़ करना सीख लेते हैं, तो असल मेडिटेशन वो होती है। हम अपनी मराकबे में, मेडिटेशन में, अपनी विजुअलाइजेशंस में हम ऐसा भी बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं जो हम खुद से विजुअलाइज नहीं कर रहे। जब आप एक दफ़ा अपने दिल में अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आपके जिस्म से कुछ ना नज़र आने वाला, ना समझ आने वाला कुछ वज़न सा ज़मीन के अंदर गिर जाता है और आपका जिस्म हल्का हो जाता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मराकबा कहते किसे हैं, व्हाट इज़ मेडिटेशन, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, असल में मराकबा क्या होता है। फिर मैं आपको 3 किस्म के हम आज मेडिटेशन मराकबात करेंगे बहुत खूबसूरत से। एक हम करेंगे मराकबा इस्तग़फ़ार, हम उसको कहते हैं। हम इस्तग़फ़ार तौबा तो करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने के बाद भी हमारे अंदर ये यकीन नहीं होता कि हमारे गुनाह माफ़ हुए कि नहीं हुए। फिर हमारा की लिमिटिंग बिलीफ है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कमी बेशी आ रही है, कोई हम सक्सेस नहीं हो रही, हमें कोई रुकावट आ रही है, तो उसकी वजह हमारे अपने अमाल हैं, हमारे गुनाह हैं या हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया दुनिया के लिए कि अगर आप मुत्तकी नहीं हैं तो दुनिया में कोई आपको कमी बेशी आएगी। ऐसा अल्लाह का कोई रूल नहीं है इस दुनिया के लिए। ये सिर्फ हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से होता है कि अगर हम कोई कमी बेशी करें, कोई गुनाह करें और फिर हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ जाए तो हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से होता है। अल्लाह का ऐसा कोई कानून नहीं है। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के अलग कानून है और उन्हीं को फॉलो करके हमें या कामयाबी ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है या रुकावट आती है। तो मराकबा इस्तग़फ़ार एक डीप मेडिटेशन हम करेंगे। हम अपने वजूद से, जहन से, अपने दिल से, अपने इवन नफ्स से, अपने DNA लेवल सेल्स तक हम अपने गुनाहों के असरात जो हमारे मुताबिक बाकी हैं हम उनको डिलीट करेंगे, अपने अंदर से निकालेंगे। फिर हम एक मराकबा नूर करेंगे। एक बड़ा नॉन फेमस मराकबा नूर है कि हम कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर भरेंगे। अल्लाह ताला के नूर को जो कायनात में, दुनिया में मौजूद है, हम अपने अंदर भरेंगे। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह हमारे अंदर आर्टरीज़, वेंस का एक नेटवर्क है ना, इसी तरह हमारे अंदर एनर्जी ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है। ये एनर्जी ट्यूब्स जो हैं, इनको एनर्जी चाहिए होती है, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होती है। इस दुनिया से, स्पेस से हमें चाहिए होता है एनर्जी, नूर चाहिए होती है। तो हम जब रात को सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस सो जाता है, हमारा सब कॉन्शियस अपना काम करता रहता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है, वो एनर्जी डाउनलोड होती रहती है। या दूसरा तरीका होता है उस एनर्जी को डाउनलोड करने का, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए हम उस एनर्जी को, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उस एनर्जी को डाउनलोड करते हैं और हमारी एनर्जी ट्यूब्स फिल होती हैं। साइंस का मानना है
कि हम अपनी डेली लाइफ में जो हम फटीग करते हैं, थक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, वो हम इसलिए डाउन होते हैं कि हमारी एनर्जी ट्यूब्स खाली हो जाती हैं। अगर हम अपनी एनर्जी ट्यूब्स को फिल करना सीख लें मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, तो हमें दुनिया के लिए फूड, ग़िज़ा, खाने पीने की हाजत हमें नहीं रहेगी अपने एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए। वो जो कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम रूहानी मराकबा के सेशन का इनेकाद, मारूफ माहिर मराकबा डॉक्टर सूफ़ी अवैसी ने मराकबे की प्रैक्टिस करवाई। चेयरमैन कासिम अली शाह भी सेशन में शरीक हुए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़ैन अली। कासिम अली शाह फाउंडेशन के दफ्तर में मुराकबा की प्रैक्टिस के हवाले से सेशन का एहतमाम। चेयरमैन कासिम अली शाह समेत फाउंडेशन के मुंतज़मीन ने सेशन में शिरकत की और मुराकबा प्रैक्टिस से मुस्तफीद हुए। डॉक्टर सूफी अवैसी ने शुरका को रूहानी मुराकबात के लुत्फ से रोशनास करवाया। इस मौका पर कासिम अली शाह ने कहा कि आप पुरसकून होंगे तो दूसरों को पुरसकून रख सकेंगे। तमाम शुरका से दरख्वास्त है कि अपने सुकून कल्ब को तलाश करें। मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आप खुद पुरसकून होंगे, खुश होंगे तो दूसरों को पुरसकून रख सकेंगे, दूसरों को खुश रख सकेंगे। अपने सुकून कल्ब का एहतमाम कीजिए, अपने दिल के सुकून का, अपने अंदर के सुकून का एहतमाम कीजिए। मटीरियल ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है।